सकते हैं कैमरे के सामने, इसको हम पश्तो में भी शौतल कहते हैं। ये जो जानवरों को हम घास डालते हैं इसको हम शौतल कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, खुशामदीद एक दफ़ा फिर एस्को पश्तो के चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें लेके आया हूँ। मैं ख़ुद चल के आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चलो आप लोगों को ये चीज़ें दिखाऊंगा और साथ साथ में इनके नाम भी बताऊंगा, तो आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ में आप लोग पश्तो भी सीख लेंगे। तो पहले हम चलते हैं इस फसल की तरफ। इसको हम उर्दू ज़बान में गंदम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं फसल है, गंदम की फसल है, तो इसको हम उर्दू ज़बान में गंदम कहते हैं, गंदम। लेकिन हम इसको पश्तो ज़बान में गनम कहते हैं, गनम। इसको हम पश्तो ज़बान में गनम कहेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये गंदम की फसल है, ये कैमरे के सामने है, तो इसको हम पश्तो ज़बान में गनम कहेंगे, गनम। ये बेशक एक है या ज़्यादा है, तो इन सब को हम गनम कहेंगे। आगे हम उस दूसरे फसल की तरफ, फूल वाले फसल की तरफ चलते हैं कि उसको हम पश्तो ज़बान में क्या कहेंगे। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं फूल वाले फसल की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम उर्दू ज़बान में सरसों कहते हैं। इसको उर्दू में सरसों कहा जाता है, लेकिन इसके लिए पश्तो ज़बान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है वो है शड़शम। इसको हम पश्तो ज़बान में शड़शम कहते हैं। ये जो आपको कैमरे के सामने नज़र आ रहा है, इसको हम पश्तो ज़बान में शड़शम कहते हैं। उर्दू में इसको सरसों कहा जाता है, सरसों। तो ये जो फूल लगी हुई हैं, फूल को तो वैसे हम एक फूल को पश्तो ज़बान में गुल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जो कैमरे के सामने फूल आपको नज़र आ रहा है, तो फूल बेशक कोई भी हो, गुलाब का हो चाहे कोई भी हो, तो फूल को हम गुल कहते हैं, गुल। लेकिन जब ये फूल ज़्यादा हो जाएंगे, एक से ज़्यादा, जैसे कि ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम गुलूना कहेंगे, गुलूना। एक फूल को हम गुल कहेंगे, लेकिन ज़्यादा होंगे तो उनको हम गुलूना कहेंगे। तो ये सरसों के फूल है, तो हम इनको कहेंगे दशड़शम गुलूना। दशड़शम गुलूना मतलब सरसों के जो फूल होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ये कहना है। दूसरे नंबर पर ये सरसों में एक और चीज़ आ जाती है, इसका जो साग होता है ये बहुत मशहूर है। तो आपको ये भी बताता हूँ कि हम इसको पश्तो ज़बान में क्या कहते हैं। ये आप कैमरे के सामने देख सकते हैं, जिसके साथ फूल नहीं लगा होता, तो इसको हम साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस साग को हम दगंदल साग कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो कैमरे के सामने जिसके साथ फूल नहीं लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं, तो इसको हम गंदला कहेंगे। एक को हम गंदला कहेंगे, जब एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको हम गंदले कहेंगे। एक से ज़्यादा को हम गंदले कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको शड़शम कहते हैं, लेकिन जो फूल से पहले एक चीज़ होती है, जब तक ये फूल नहीं निकला होता, तो उसको हम गंदले कहते हैं। वैसे ओवरऑल इसका नाम शड़शम है। तो जो इसका साग होता है उसको हम दगंदल साग कहते हैं, दगंदल साग, ठीक है। आपने ये सारे नाम इसके याद कर लेने हैं। ये जो फूल लगा हुआ है इसको हम शड़शम कहते हैं। जिससे तेल निकलता है उसको हम दशड़शम तेल कहते हैं। जो जिससे तेल निकलता है उसको हम दशड़शम तेल कहते हैं। और जो इसके साग निकलता है तो उसको हम गंदले कहते हैं, दगंदल साग, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तरफ ये जानवरों के लिए कुछ घास लगा हुआ है, तो इस घास को हम गया कहते हैं, गया। जिस तरह इंसानों के लिए खुराक होती है, तो ये जानवरों की खुराक है, तो इनके घास को हम गया कहते हैं। जो गया में सारी चीज़ें मिक्स आ जाती हैं, गया। लेकिन ये घास की कुछ एक मखसूस किस्म है जिसको हम उर्दू ज़बान में शौतल कहते हैं, शौतल, ठीक है। तो इस शौतल को हम पश्तो ज़बान में भी शौतल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, इसको हम पश्तो में भी शौतल कहते हैं। ये जो जानवरों को हम घास डालते हैं इसको हम शौतल कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसी शौतल में एक और चीज़ मिक्स हुई है, इसमें लोग मिक्स करते हैं इसको, तो इसको उर्बशे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसको हम उर्दू ज़बान में जौ कहते हैं, जौ। ये आप देखें इसको हम पश्तो ज़बान में उर्बशा कहते हैं, उर्बशे। एक अगर होगा एक सिंगल तो उर्बशा होगा, उर्बशा। और जब ये ज़्यादा होंगे तो इनको हम, ये जब मिक्स हो जाएंगे, दो से ज़्यादा हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो हम इनको उर्बशे कहेंगे, उर्बशे। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चल के आपको बताते हैं कि आगे हम किन चीज़ों को किन नामों से पुकारते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि हम आगे आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं। तो अभी हम आपको इसके नाम बताएंगे कि हम इसको कैसे कहेंगे, पश्तो ज़ुबान में इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये अभी आपको हम बताते हैं। तो नंबर 1 पे ये सब्ज़ी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम
उर्दू में गोभी कहते हैं, गोभी। ये फूल गोभी लगी हुई है यहाँ पे, तो इसको हम पश्तो ज़बान में गोपी कहते हैं, गोपी। ये जो लगी हुई है गोभी सब्ज़ी है, तो इसको हम गोपी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अभी छोटे छोटे पौधे हैं, तो पौधों को हम पश्तो ज़बान में बूटी कहते हैं, बूटी। पौधे जो लगे होते हैं उसको हम बूटी कहते हैं, ठीक है। तो ये गोभी के पौधे लगे हुए हैं, तो गोपी बूटी लगी दिली दी। गोभी के पौधे लगे हुए हैं तो हम कहेंगे द गोपी बूटी लगी दिली दी। क्योंकि ये एक पौधा नहीं है, ज़्यादा पौधे हैं, तो हम बूटी कहेंगे, ठीक है। अगर एक है पौधा तो बूटे, हम इसको बूटी कहेंगे, और अगर ये ज़्यादा लगी हुई हैं तो हम इनको बूटी कहेंगे, बूटी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं, ये शलजम लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं शलजम की फसल है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक निकाल भी लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये शलजम लगा हुआ है। तो शलजम को हम पश्तो ज़बान में टेपर कहते हैं, टेपर। ये आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, तो इसको हम पश्तो ज़बान में टेपर कहते हैं। उर्दू में इसको शलजम कहते हैं। जो दोस्त अहबाब उर्दू सीख रहे हैं तो इसको हम शलजम कहते हैं, ठीक है। जिसे गोंगलू भी कहा जाता है, ज़्यादातर लोग इसको गोंगलू के नाम से पहचानते हैं, तो इसको हम टेपर कहते हैं पश्तो ज़बान में, टेपर। उसके बाद आगे कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ कि उनको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं, यहाँ पे कुछ मूलियाँ वगैरह लगी हुई हैं, मूलियाँ। तो ज़्यादा मूलियाँ हैं तो हम इनके लिए मूले का लफ्ज़, अगर एक मूली है तब भी हम इसके लिए मूले का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको हम मूली कहते हैं, मूली। लेकिन इसको हम पश्तो ज़बान में मूले कहते हैं, मूले, ठीक है, मूले। आपने इसको मूले कहना, अगर एक है तब भी मूले, और अगर ज़्यादा है तो तब भी मूले। उसके बाद आगे कुछ और चीज़ें भी लगी हुई हैं। ये यहाँ पे छोटे छोटे धनिया लगा हुआ है, धनिया। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे के सामने। मैं करीब कर लेता हूँ, आपको ये फिर क्लियर समझ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये धनिया लगा हुआ है, बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो हम इसको दनिया कहेंगे, दनिया। इसे हम धनिया को हम दनिया कहेंगे, ठीक है, दनिया। उसके बाद इसके साथ पालक लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पालक की फसल लगी हुई है। तो पालक को हम पश्तो ज़बान में भी पालक ही कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि शड़शम साग मतलब कि सरसों का साग, तो ये पालक का साग है, तो हम इसको द पालक साग कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, द पालक साग। तो ये पालक है, तो हम पालक को पालक ही कहेंगे। उसके बाद पालक के साथ कुछ ये यहाँ पे लहसुन लगा हुआ है, लहसुन। ये आप देख सकते हैं, लहसुन। तो ये आप देख रहे हैं लहसुन, तो इस लहसुन को हम पश्तो ज़बान में उगा कहते हैं, ठीक है, उगा। लेकिन ये अभी ग्रीन है, एक जब ये पक जाता है, इसके नीचे जड़ वाला जो होता है उसको भी हम उगा कहते हैं, और ये ऊपर ऊपर वाला जो है इसको भी हम उगा कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी ग्रीन है, तो ग्रीन को हम शिन कहते हैं, ठीक है, शिन। तो यहाँ पे हम इसके लिए कहेंगे शना उगा, शना उगा, ठीक है, उगा। इसको हम लहसुन को हम उगा कहेंगे। तो ये सब्ज़ थूम है, तो हम कहेंगे शना उगा, शना उगा। और उसके साथ ये सामने जो है ये शड़शम लगी हुई है अगेन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम इसको शड़शम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वो सूरज नज़र आ रहा होगा, ये जो सामने सूरज आपको नज़र आ रहा है, तो सूरज को हम नवर कहेंगे, नवर। वो आपको दिख रहा होगा, हम इसको नवर कहेंगे, सूरज नवर। आप देख रहे हैं, सूरज को भी हम नवर कहेंगे, और जो धूप होती है धूप, तो उसको भी हम नवर कहते हैं। सूरज को भी नवर कहेंगे और धूप को भी हम नवर कहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फूल को हम गुल कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि सरसों के फूल को हम द शड़शम गुल कहेंगे, लेकिन ये गुलाब का फूल है, तो हम इसको द गुलाब गुल कहेंगे, गुलाब गुल, ठीक है। तो हम इसको गुलाब गुल कहेंगे। जिस चीज़ का फूल है तो हम उसी, अगर चंबेली का फूल है तो हम द चंबेली गुल या कहेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।